हेलो फ्रेंड्स। हमारे शरीर में जो बीमारियां आती हैं उसका कारण शारीरिक ही है या कोई भीतर मनो रोगों के कारण आती है। तो यह बात बहुत गहरी और प्रश्न बहुत गहरा है जो समझने लायक है। असल में कोई भी बीमारी ऐसे ही नहीं आती। 99% बीमारियों का कारण मन से ही होता है, क्योंकि जो भी बीमारियां आपके शरीर में उत्पन्न हुई, अगर वो मेडिसिन खा के निकल जाती है या 2-4 दिन रहकर निकल जाती है तो समझे वो शारीरिक है। वो हवा पानी खाने पीने की वजह से पॉइजन के रूप में, जहर के रूप में आई और निकल गई। जो बीमारी दवाई खाकर ठीक नहीं होती तो उसका कारण हमारा मन ही है। 99% केस में बीमारियां मन के कारण आती हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा सोच विचार तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए जो फ्रांस के थे, एमाइल हुए जो फ्रांस के थे। वो बहुत बड़े एक साइकोलॉजिस्ट थे जो लोगों का इलाज उनके मन की दशा देखकर करते थे, और वो इलाज मनोवैज्ञानिक तरीके से सॉल्व करते थे, और वो बहुत ज्यादा विख्यात थे। बहुत दूर दूर से लोग उनके पास आते थे। तो उनका इलाज बहुत ही सरल और एक मेडिटेटिव था। मतलब इनके इलाज में कोई ऐसी चिकित्सा नहीं थी या एलोपैथी इस टाइप से कोई भी ऐसी चिकित्सा नहीं थी। उनका इलाज मनोवैज्ञानिक ढंग से ही था। तो वह अपने मरीजों को एक ही सूत्र देते थे कि रात दिन उठते बैठते बस एक ही मंत्र दोहराना है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ। तो बड़ी से बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर, कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी बीमारियां जो उनके मरीजों की दुरुस्त हुई, तो उनका बस यही एक इलाज था। अब वह क्या करते थे, वह सबकॉन्शियस पे काम करवाते थे। जो भी आते थे उनको बोलते थे बैठ जाओ और एक घंटा इस पर अपना चिंतन मनन करो, अपनी उनकी पूरी ऊर्जा उसमें उड़ेलो कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर पूरा स्वस्थ हो रहा है। तो ये लगातार कंटिन्यूस ये करते रहने से एक रिपीटेटिव फोकस, आपका एनर्जी उस तरफ प्रभावित होने लगती है। तो वह अपने मरीजे को इसी तरीके से ठीक करते थे, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो भीतरी गहरा मन है, वहां जाके कई तरह की बीमारियां वहां जाकर बैठ जाती हैं। अगर बीमारी हमारे सबकॉन्शियस से स्टार्ट हुई है तो बीमारी सबकॉन्शियस से ही ठीक होंगी, ऐसा मनोवैज्ञानिक हुए का मानना था। तो दोस्तों, इसमें असल बात यही है कि जब हमारा जो सबकॉन्शियस मन है, अगर आप उसको समझ जाएं कि वो कैसे वर्क करता है, हमारा जो भीतरी मन है, एक तो हमारा ऊपरी मन है जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं, और एक भीतरी मन जो सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। तो जो ऊपर का मन है वो तर्क वितर्क बुद्धि की भाषा समझता है, वो आपकी हर चीज में आड़े आ जाता है। और एक सबकॉन्शियस माइंड है, वो भावनाओं की भाषा समझता है, चित्रों की भाषा समझता है। अगर आपने इस दोनों को अच्छे से समझ लिया तो आप जीवन में जहां भी आपको जीवन में किसी भी मोड़ पर तकलीफ आ रही है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप अगर असफल हैं तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में असफलता का गहरा भाव छिपा है। या अगर धन नहीं है तो आपके बहुत गहरे मन में धन के प्रति कोई हीन भावना या नेगेटिव थिंकिंग है कि मेहनत से ही, अत्यधिक मेहनत करने से ही धन मिलता है।
तो इस तरह की कई नेगेटिव भ्रांतियां तोड़ने के लिए हमको रोज प्रतिदिन जो भी आपके मन में प्रॉब्लम है, उसको तकलीफ है, उसकी तरफ ध्यान दे और उसकी पॉजिटिव अफर्मेशन रोज सोते वक्त 1 घंटा बोले, दिन में जब भी समय मिले तब बोले, और उसको नित्य दोहराते रहे। 3 से 6 महीना, साल भर दोहराते रहे, बिना कोई संदेह के, बिना कोई एक्सपेक्टेशन के लिए। बस एक भाव, शुद्ध पॉजिटिव भाव हमको करते करते आपको सो जाना है, और दिन में जब भी आपको समय मिले ये करना है। आप सोच भी नहीं सकते कि यह आपके जीवन में कितना बड़ा कमाल कर देगा। तो आप भी इस तरह गूगल में खोजिए, सर्च करिए हिमालय खोए की पद्धति क्या थी। वैसे तो आजकल सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काफी बुक्स अवेलेबल हैं और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप वहां भी देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और इसको अपना सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक आपके लिए जीवन में रिलीफ का और सही डायरेक्शन का काम कर सकती है। हम जीवन में बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा मेहनत करना ही अपना लक्ष्य समझते हैं, क्योंकि बचपन से हमको यही सिखाया गया है कि जितना हम मेहनत करेंगे उतना ही हमें फल मिलेगा। लेकिन ये असल सत्य नहीं है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो जीवन में कुछ नहीं करते और राजाओं जैसा जीवन जीते हैं। तो अपने भाव को पहचानिए और कुछ चिंतन मनन करें, और जो आप चाहते हैं उसके ऊपर फोकस करें। नहीं तो जीवन तो यूं ही बीत ही रहा है और बीत ही जाएगा, समय निकल जाएगा, हम ऐसे ही रोते गिड़गिड़ाते और निराश जीवन जीते जाएंगे, तो उनका कोई अर्थ नहीं। इसलिए इससे अच्छा कुछ न कुछ सीखने में अपना समय व्यतीत करना सबसे उच्चतम मार्ग है। जब हमें कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो हमें सीखते हुए अपना समय व्यतीत करना सबसे उच्चतम मार्ग समझना चाहिए। कुछ न कुछ सीखते रहें, अपनाते रहें, अमल करते रहें। सोचे, समझे और अमल करें। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद।